हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं गौरव सर, योर रीजनिंग मेंटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटी। आपको पता होगा इनइक्वालिटी का पार्ट क्लियर है, बैंक के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और एसएससी में भी पूछा जा रहा है। एसएससी में ना कर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो इनइक्वालिटी का पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, ये बैंक वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में जो लोग रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जल्दी से हम लोग इनइक्वालिटी पर डिस्कशन कर रहे हैं और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। क्लियर है, इनइक्वालिटी पार्ट प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी इनइक्वालिटी पार्ट पूछा जाता है। यहाँ तक कि मैथ्स में भी आपका एक चैप्टर है इनइक्वालिटी, जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन रीजनिंग का इनइक्वालिटी और मैथ्स की इनइक्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रिक क्वेश्चन है जो मैथ्स का इनइक्वालिटी कहलाता है। लेकिन अगर मैं रीजनिंग के इनइक्वालिटी की बात करूं तो इन रीजनिंग के इनइक्वालिटी में a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर इक्वल्स टू d, इस तरह से जो इक्वेशंस बनाया जाता है ये रीजनिंग का इनइक्वालिटी है। दोनों में कंपैरिजन आप कर सकते हैं और दोनों में अंतर है। तो जल्दी से हम लोग आज का इनइक्वालिटी पार्ट शुरू करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट बताने वाला हूँ कैसे आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा और साथ में इन्फो कैप्सूल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जल्दी से हम लोग आते हैं। ये पहला क्वेश्चन इनइक्वालिटी का आपके सामने है। 25 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इसका एक ज़बरदस्त शॉर्टकट बताऊंगा और बताऊंगा कैसे ईजी करा जाता है क्वेश्चन को। बहुत ध्यान से समझिएगा। दो अलग अलग क्वेश्चन हैं जिनको कॉमा से जोड़ा गया है। हो सकता है यहाँ पे 3 भी लगा दी जाए, तो 3 हो 4 हो डजंट मैटर। हमेशा इस बात को फोकस करिएगा कि कॉमन एलिमेंट क्या है। क्लियर है आपके पास। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 5 से 10 सेकेंड्स में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं? कॉमन एलिमेंट को फाइंड आउट करिए। कॉमन क्या है? जे कॉमन हो गया। अब देखिए एस से हमें के तक जाना है। ये देखा एस यहाँ से है के, अगर हम यहाँ से मूव करेंगे तो एस इज लेस देन के मिलेगा, ना कि इक्वल। तो ये पार्ट बिल्कुल गलत है। एस इज लेस देन के मिलेगा, ना कि इक्वल। तो पहला तो गलत हो गया। अब हम दूसरे पर आते हैं। आई इज ग्रेटर देन के। अब आई ग्रेटर कभी हो ही नहीं सकता इन शॉर्ट। और आई इज ग्रेटर देन आर की बात अगर बोली जाए तो आई इज ग्रेटर देन आर नहीं हो सकता। दैट्स कॉल्ड, ये भी गलत है। तो दोनों पार्ट रॉन्ग आ रहे हैं। दैट्स कॉल्ड नाइदर इज द राइट आंसर। मैक्सिमम जनता ने मेरे ख्याल से नाइदर ही दिया होगा। तो जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। पहले क्वेश्चन का आंसर नाइदर हो चुका है। 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। दोनों इक्वेशंस में कौन सा पार्ट कॉमन है, उस कॉमन पार्ट को इमेजिनेशन पावर से आपको ज्वाइंट कर देना है। अब हमें ओ से ए तक जाना है। टाइमर आपका चल रहा है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक्स मैं आपको दूंगा। ओ और ए में एक्चुअल में अब नोटिस करिए, यहां से अगर हम चलेंगे ओ से, तो ओ से अगर हम चलेंगे तो लेस देन दैट्स कॉल्ड ओ इज ग्रेटर इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू, बिल्कुल सही है। लेकिन एस इज लेस देन इक्वल्स टू एन। अब देखिए एस यहां पर है और यहां से हमें साफो साफ दिख रहा है ग्रेटर मिल रहा है, तो एस इज ग्रेटर इक्वल्स टू एन होगा, ना कि लेस देन। तो ये पार्ट गलत हो गया। तो ओनली वन इज द राइट आंसर। तो पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर ओनली वन होगा। दैट्स कॉल्ड। तो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। 25 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। देखते हैं। इस बार आप सभी को पता चल गया होगा ज्वाइंटर करना बहुत जरूरी है, कैसे ज्वाइंटर करना है। और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा सभी लोग। क्लियर है? देखते हैं बाकी सब लोग आंसर क्या देते हैं इस क्वेश्चन का। जी और पी पर पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों का ज्वाइंटर क्या है? एस। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में एक से ज्यादा भी ज्वाइंटर हो सकते हैं। इनइक्वालिटी प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। अब देखो ध्यान समझिएगा, जी और पी पर हमें क्वेश्चन समझना है। जी यहां पर है, जी से अगर हम चलेंगे भी और अगर मुझे पी तक जाना है तो लेस देन के बाद यहाँ ग्रेटर मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपको दो अपोजिट साइन अगर मिल रहे हैं, एक आपको मिल रहा है लेस देन इक्वल और एक ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, तो सीरीज ब्रेक हो जाती है। दैट्स व्हाई। अब आर से जी में अगर हम जाएं तो देखिए आर यहाँ है, यहाँ से अगर हम जी में जा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें दो अपोजिट साइन मिल रहा है, एक लेस देन मिल रहा है और एक ग्रेटर मिल रहा है, तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। मैक्सिमम जनता इसको नाइदर नॉर के नाम से जानती है और मोस्ट प्रोबेबली आपने भी नाइदर ही कहा होगा, लेकिन इसका आंसर नाइदर ना होकर आइदर होगा। आइदर इज द राइट आंसर। आंसर आएगा आइदर और। अब कैसे आइदर बना इस बात को समझिएगा ध्यान से। नोटिस करिएगा, देखिए जी से चले और पी पर आ गए, अच्छी बात है। तो जी और पी में सीरीज ब्रेक हो रही है, बड़ा है, बराबर है, एग्री है। लेकिन यहाँ तो आपका जी तो वैलिड है, पी नहीं है। लेकिन नोटिस करिए पी और आर दोनों इक्वालेंट है।
अगर मैं यहाँ पर काट कर P लिख दूं, क्योंकि P और R तो बराबर है, तो P लिख दूं तो P इज ग्रेटर देन G हो जाएगा। तो एक डायग्राम में नोटिस करिए G इज ग्रेटर इक्वल्स टू P और एक डायग्राम में G इज लेस देन P है। दैट्स कॉल्ड आइदर और इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका आंसर सही दिया है तो इस बात को मान के चलिए कि 75% क्लियर है, जनता आपके पीछे है। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर गलत करता है। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो ये इंडिकेटर है कि आपने इनइक्वालिटी को एक अच्छे लेवल पे ट्रीट करा है। लेकिन इनइक्वालिटी में हजारों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, हजारों, ये ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। 25 सेकंड का टाइम आपके पास स्टार्ट हो चुका है। GBLD दे रखा है, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है उसके बेसिस पर आपको देख सकते हैं G कॉमन आ रहा है। जो भी कॉमन एलिमेंट हो उसके बेसिस पे ज्वाइंट कर कर आपको L को J के साथ जोड़ना है यहां से। अब आपको सिर्फ L और J पर ही फोकस करना है और बाकी एलिमेंट्स पे भूल जाना है। चलिए बहुत बढ़िया, टाइम खत्म हो चुका है। देखते हैं आंसर बताते हैं। L इज लेस देन इक्वल्स टू और J यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए नोटिस करिए ग्रेटर आ रहा है, तो जैसे ही ग्रेटर आया सीरीज ब्रेक हो गई, दैट्स कॉल्ड गलत। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं J, तो J इज लेस देन L, यहाँ से भी देखिए नोटिस करिए लेस देन से आ रहा था, यहाँ पे ग्रेटर आ गया, सीरीज ब्रेक हो गई। तो एक बार L छोटा है एक बार L बड़ा है, बराबर भी लगा रखा है, दैट्स कॉल्ड आइदर और इज द राइट आंसर। तो इस बार मैक्सिमम लोगों ने आइदर दिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोग समझ चुके होंगे। जल्दी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो फटाक से सॉल्व करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इस क्वेश्चन में। बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। कॉमन एलिमेंट क्या है, पहली बात तो कॉमन क्या है, Y आपका पार्ट कॉमन मिल रहा है, तो Z से हमें चलना है और M तक जाना है। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। 10 सेकेंड्स आपके पास और हैं अभी। Z से M को हमें मूव करना है, ये रहा Z, और Z से हमें M तक जाना है। बहुत बढ़िया। अब देखिए Z से अगर हम चले तो इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, तो अभी से बात है ये पार्ट बिल्कुल सही निकलेगा। R से X की ओर अगर मूव करना है मुझे, तो ये रहा R। अब R से X की ओर मूव कर रहे हैं, देखो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल, दैट्स कॉल्ड, सिर्फ ग्रेटर आएगा, ये भी इक्वल है, दैट्स कॉल्ड बोथ इज द राइट आंसर, बोथ। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर में और इक्वल में, अगर ये किसी भी ऑर्डर में हो, मान लेते हैं इक्वल यहाँ है, ग्रेटर यहाँ है, ग्रेटर इक्वल यहाँ है, मान लेते हैं इक्वल यहाँ है, ग्रेटर यहाँ है, ग्रेटर इक्वल यहाँ है, कोई भी कंडीशन बन सकती है, ये वाली बन सकती है, ये वाली बन सकती है, ये वाली बन सकती है। इन तीनों ही कंडीशन में नोटिस करना हमेशा ग्रेटर को ही प्रेफरेंस मिलेगा। अगर तीनों साइन आपके पास अवेलेबल हैं तो ग्रेटर को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो कैसी लगी क्लास आज की, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। क्लियर है, हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। क्लियर है, तो इनइक्वालिटी के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी उनको बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।